कर्नाटक की राजनीति में जाति जनगणना एक बार फिर से गर्म मुद्दा बन गई है। अब इस पर बड़ी खबर ये है कि कांग्रेस हाईकमान ने राज्य सरकार को जाति जनगणना का फिर से सर्वेक्षण कराने का सुझाव दिया है। मंगलवार को दिल्ली में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डी.के. शिव कुमार ने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की और उसके बाद कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने इस अहम घोषणा से पर्दा उठाया। असल में बात यह है कि 2015 में कर्नाटक में एक सामाजिक और शैक्षिक सर्वेक्षण कराया गया था जिसे जाति जनगणना कहा जाता है। इस सर्वे की रिपोर्ट अप्रैल 2025 में सार्वजनिक की गई, लेकिन इस रिपोर्ट को लेकर काफी बवाल मच गया। कई समुदाय ने इसे गलत बताया, डेटा को अवैज्ञानिक कहा और विरोध दर्ज कराया। खासकर लिंगायत और वोक्कालिका समुदायों ने आरोप लगाया कि रिपोर्ट में उनकी जनसंख्या को जानबूझकर कम दिखाया गया है। बस फिर क्या था, राज्य सरकार के लिए ये रिपोर्ट सिर दर्द बन गई। अब तक इस रिपोर्ट पर 3 बार कैबिनेट बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन कोई ठोस फैसला नहीं निकल पाया। हर बार मामला टलता जा रहा है क्योंकि किसी निष्कर्ष पर सहमति नहीं बन पा रही। और अब 12 जून को एक विशेष कैबिनेट बैठक बुलाई गई है जिसमें इस रिपोर्ट पर फिर से चर्चा होनी है। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान का ये सुझाव कि फिर से सर्वे करवा लो एक बड़ा मोड़ साबित तो हो सकता है। वेणुगोपाल ने कहा है कि पार्टी को लगता है कि 10 साल पुराना डाटा अब आउटडेटेड हो चुका है। समाज के कुछ वर्गों को इसमें भरोसा नहीं है, इसलिए अगर सरकार चाहे तो 60 या 70 दिनों के अंदर एक नया और ताजा सर्वे कराया जा सकता है। इससे न सिर्फ डेटा की विश्वसनीयता बढ़ेगी बल्कि जो विवाद चल रहा है वो भी शांत हो सकता है। अब सवाल उठता है, क्या सरकार वाकई फिर से सर्वे करवाएगी? क्या ये इतना आसान होगा? क्योंकि जाति जनगणना कोई छोटा काम नहीं है, इसमें बहुत खर्च, समय और राजनीतिक जोखिम जुड़ा होता है। ऊपर से विपक्ष बीजेपी और जेडीएस पहले से ही हमलावर हैं। वो पहले रिपोर्ट को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं और अब भगदड़ की घटना को लेकर सीएम और डिप्टी सीएम के इस्तीफे तक की मांग कर डाली है। दरअसल 4 जून को बेंगलुरु में एक कार्यक्रम के दौरान मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी। ये घटना बहुत दर्दनाक थी और इससे सरकार को बैकफुट पर ला दिया। कांग्रेस हाईकमान को इस पर भी रिपोर्ट दी गई है और वेणुगोपाल ने बताया कि राज्य सरकार ने घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। कांग्रेस ने साफ किया है कि वो जांच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन जनहित को सर्वोपरि रखेंगे। एक और मुद्दा जिस पर कांग्रेस ने खुलकर बोला वो था केंद्र सरकार द्वारा कर्नाटक के साथ हो रहा अन्याय। वेणुगोपाल ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार कर्नाटक को उचित फंड नहीं दे रही और राज्य की उपेक्षा कर रही है। अब देखना होगा कि सरकार क्या फैसला करती है और क्या ये फैसला आने वाले चुनावों में कांग्रेस के लिए गेम चेंजर बनेगा या गले की फांस। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ।